मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघातील वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार डॉक्टर सुगत वाघमारे यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी वंचितचे राष्ट्रीय युवा नेते सुजात आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला। अर्ज दाखल करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे हजारो पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचे मूर्तिजापूर शहरात सकाळपासूनच आगमन सुरू झाले होते। यावेळी शहरातून निघालेल्या वंचित आघाडीच्या विशाल पदयात्रेने विरोधकांच्या उरात धडकी भरली आहे। वंचित बहुजन आघाडीच्या मूर्तिजापूर येथील कार्यालयापासून पदयात्रेला सुरुवात करण्यात आली। उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शिवाजी चौकातून चक्क बैलगाडीतून डॉक्टर सुगत वाघमारे व कार्यकर्ते निघाले। यावेळी बाळासाहेब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो अशा गगनभेदी घोषणांनी वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी वातावरण दणाणून सोडले होते। पदयात्रेत वंचित बहुजन आघाडीच्या हजारो कार्यकर्त्यांसहित शेतकरी, युवक, महिला व समाजातील सर्व स्तरातील मान्यवरांची उपस्थिती होती। MCN न्यूज मराठी करिता धनराज सपकाळसह नरेंद्र वाडोनकर, मूर्तिजापूर। वंचित आघाड़ी ने जो टिकट दी और आप किन मुद्दों पे यहाँ पे जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं? आज श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर ने मुझे मूर्तिजापूर मतदार संघ के लिए जो उम्मीदवारी मेरी घोषित किया है, जाहिर किया है। आज मैं फॉर्म भर के आया हूँ और बहुत बड़ी संख्या ने लोगों ने मुझे प्रतिसाद दिया है, मेरे साथ आए हैं और मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। और श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर ने जो जवाबदारी मुझ पर दी है उस पर भी मैं खरा उतरूंगा। मूर्तिजापूर मतदार संघ को 3 टर्म में विद्यमान है और 3 टर्म होने के बाद भी 15 साल में इसका विकास कुछ हुआ नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों पे हमें इसका विकास करना है और वो विकास के हमने 34 मुद्दे जो बनाए हैं उसका ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है। और मुझे विश्वास है कि जैसे MIDC है, पानी की समस्याएं हैं, पायदान की समस्या, ऐसे अनेक समस्याएं हैं जिन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अभी मैं 5 सालों में 5 साल के अंदर इस मूर्तिजापूर संघ को बता दूंगा कि विकास क्या होता है। और इस राज्य में जो श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर ने जो एक आरक्षण का मुद्दा चलाया है वो माइनॉरिटीज के लिए, SC, STs, OBCs, NT, इन सभी के लिए जो रिजर्वेशन खतरे में ये प्रस्तावित लोग ला रहे हैं, वो श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर एक ही ऐसे नेता है जो इस आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और कानूनन लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोगों के भी समझ में आ गई है बात कि श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे जाना चाहिए। और वंचित बहुजन आघाड़ी को इस बार मुझे विश्वास है कि राज्य में कम से कम 25 सीट यहाँ पे राज्य में आएंगी और वंचित बहुजन आघाड़ी को हमारे जो सभी लोग हैं वो विजयी करके देंगे। तो सर इस बार में जो है तो जैसे आप आरक्षण को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ज्यादा लड़ने वाले हैं? आरक्षण ये हमारा मुद्दा है ही है, क्योंकि वो सच मुद्दा है। OBCs का आरक्षण खतरे में आ गया, SC, STs का आरक्षण खतरे में आ गया है। तो ये मुद्दों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने ये रिजर्वेशन दिए थे ताकि आखिरी आदमी जो है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, वो जब तक के उसको वो ऊपर आता नहीं, उसको न्याय मिलता नहीं है, तब तक के लिए ये रिजर्वेशन जारी रखना चाहिए। और श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर उसी के लिए लड़ रहे हैं। इन सब का रिजर्वेशन जो है वो खतरे में आ चुका है, तो बाबा साहब आम्बेडकर उसको निश्चित प्रकार के न्याय देने की। सर, किसानों को लेके, किसानों के बारे में आपका पक्ष क्या रहा लेंगे? किसानों के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं कि अभी हर चीज के में अगर एक छोटा सा भी मुद्दा बताओ तो सोयाबीन को भाव क्या है। और सोयाबीन जो ये हमारे जो शेतकरी है, ये शेतकरी जो किसान है, ये किसान हमारे देश के पोशिंदा है और ये देश का काम कर रहे हैं, हम लोगों को खाना खिला रहे हैं। और हम देश को अगर ये राजकारण भी चलता है तो वो किसानों की वजह से यहाँ पे चलता है। और उन्हीं को न्याय अगर मिलता नहीं है और किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक नेता जो है, जो बाबा साहब आम्बेडकर है, आप अब सभी लोगों पे आपने विश्वास रख लिया। इधर से 3 ऐसे लड़ रहे हैं, इधर से कोई इधर जाता है, इधर से कोई इधर जाता है, ये सब एक ही है, लेकिन न्याय कोई दे नहीं पाता है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये बात को समझें और OBC, SC, NT और माइनॉरिटी सभी लोग समझे और इस बार अपने होश से वोट दे और श्रद्धेय बाबा साहब आम्बेडकर को एक बार वंचित बहुजन आघाड़ी को विजय करके दे। धन्यवाद।